हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, अब जो है ये महीना, जनवरी का महीना भी बीतने वाला है। तो आज हो चुकी है 27 और बीत चुका है पूरा महीना। मात्र 4 दिन बाकी, 4 दिन क्या, अब कल से तो 3 दिन ही बाकी हैं। तो गाइज, अभी हम टूटू पोर्टल पे हीलिंग करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट की हीलिंग तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपकी हीलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, वो भी पर मंथ। ठीक है, सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, लेकिन पहले हम रीडिंग की बात कर लेते हैं। तो रीडिंग में आज हम जानने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में कि आज देर रात आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, ये वो क्या सोच रहे हैं। उनकी सेक्सुअल एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनका अट्रैक्शन, उनकी तड़प, सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग में आप सबको ये सारी चीजें पता चलने वाली हैं गाइस। ठीक है ना। सो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और मैं आपको ये भी कहूँगी कि देखिए गाइस, आप सबको मैं आपको बता दूँ कि जो एनर्जीज हम रीड करते हैं, ये कैंडल वैक्स रीडिंग की होती है एनर्जीज, तो आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो मैं किसी स्पेशल पर्सन के लिए नहीं कर रही हूँ, और मैं साइन नहीं बताती हूँ, मुझे याद नहीं आता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको साइन बताऊँ। चलो फटाक से रीडिंग अब कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की आज देर रात की। मुझे पता है आप भी एक्साइटेड हैं जानने के लिए। ठीक है, सो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाइज रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, आई होप आप सब समझ गए होंगे। सो कैंडल को लाइट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार जरूर लीजिए और अपनी एनर्जी इस रीडिंग में डाल दीजिए। जब आपको लगे कि कनेक्शन बन गया है, तब रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि अब हमें रीडिंग को शुरू करना चाहिए, क्योंकि कैंडल भी मुझे कह रही है कि यस आई एम रेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा मन क्यों तुझे चाहे, मेरा मन, ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है। आप लोग इसको जरूर सुनना। तो आज देर रात उनका जो मन है बहुत ज्यादा मुझे एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। दिन में वो अपने आप को ना कंट्रोल कर लेते हैं, आपको पता है, दिन में बहुत कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन रात आते आते ना उनके अंदर की सारी दबी हुई फीलिंग्स बाहर आने लगती हैं, सारी की सारी। वो आपको लेकर बहुत डीपली सोचते हैं। उनके दिमाग में आपकी यादें हैं, आपकी बातें हैं, आपकी आवाज है, आपकी स्माइल है, सब कुछ, सब कुछ घूम रहा है। आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, लेकिन अपनी इस कमजोरी को वो किसी से दिखाते नहीं है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की सेक्सुअल एनर्जी काफी स्ट्रांग है। उनके अंदर आपके लिए ना इंटेंस डिजायर, पैशन और अट्रैक्शन दिख रहा है। वो आपको लेकर बहुत ज्यादा डीप लेवल की फीलिंग्स रखते हैं गाइस। एंड वो केवल फिजिकल लेवल पे नहीं सोच रहे हैं, इसमें इमोशंस, अटैचमेंट और कनेक्शन भी शामिल है। वो आपको अपने बहुत पास महसूस करना चाहते हैं। आपकी मौजूदगी उन्हें सिक्योरिटी और सुकून देती है।
आपको पता है आपके पार्टनर कितने रोमांटिक हैं? मे बी आपने सोचा भी ना होगा। सोचा भी नहीं होगा कि आपके पार्टनर कितने रोमांटिक हैं। देर रात वो आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि काश, काश आप उनके पास होती। उनके मन में आपके साथ बहुत क्लोज आने की एनर्जी दिख रही है। लग रहा है जैसे कि आपकी तरफ आना है, आपसे बातें करनी है, आपसे कनेक्ट करना है। कहीं न कहीं ये जो यादें हैं ना, ये जो बातें हैं ना, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर आपके पर्सन इमोशनली तौर पे जो है ना, जुड़े हुए महसूस करते हैं। बहुत इमोशनली। एंड आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये भी लगता है कि नहीं, मुझे मुझे ये बातें कहनी है या वो बातें कहनी है, या मुझे ऐसे कहना चाहिए, मुझे वैसे कहना चाहिए। आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें चलती रहती हैं। दिख रहा है कि वो आपके साथ एक इमोशनल लेवल पे बॉन्ड बनाना चाहते हैं। इमोशनल बॉन्ड जिसको कहते हैं ना, वो बॉन्ड आपके पार्टनर आपके साथ बनाना चाहते हैं देर-रात। आपके हाथों में हाथ डाल के, आपकी बाहों में बाहें डाल के एकदम आपके साथ रिलैक्स मोड में रहना चाहते हैं। जैसे कुछ कुछ जो है ना कहना है इस व्यक्ति को, एकदम रिलैक्स्ड रहना चाहते हैं। कुछ बात नहीं, कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं। ये व्यक्ति के मन में ऐसा लगता है जैसे कि यार वो मेरे पास होती ना तो उसे अभी कहीं जाने नहीं देता मैं। बस अपनी बाहों में पकड़ के रखता। वो अपनी डिज़ायर को बहुत कंट्रोल करते हैं गाइस। लेकिन उनके अंदर ना पता है एक बहुत ही पावरफुल अट्रैक्शन है आपके लिए। लेकिन वो खुद को रोक के रखते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये कमज़ोरी किसी के सामने आए। ज़ाहिर-सी बात है कि भाई अगर इस व्यक्ति ने दिखाया कि हाँ, ये व्यक्ति आपकी तरफ कितने ज़्यादा फ़ोकस्ड है, कितने ज़्यादा अ, मतलब कितना ज़्यादा ये व्यक्ति को लग रहा है, तो ये व्यक्ति के मन में ये फीलिंग्स हैं आपके, ये व्यक्ति के मन में इमोशंस हैं। उनकी फीलिंग्स बाहर से शांत भले ही दिखती है, वो बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, वो शांत नहीं है। उनके मन में उथल-पुथल मचती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आपके साथ तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में जाना है। ये व्यक्ति आपके साथ जो है ना इतने ज़्यादा अ, मतलब अट्रैक्ट हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि सोल लेवल का कनेक्शन है यहाँ पे। सोल टू सोल कनेक्शन मुझे दिख रहा है। आप दोनों की सोल मेट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। वो सिर्फ़ आपको नहीं चाहते नहीं हैं, वो आपको महसूस भी करते हैं। देखो गाइज़, आप उनके लिए सिर्फ़ एक होता है ना कि किसी-किसी को लगता है कि अरे यार ये तो बस ये है, या ये तो बस अट्रैक्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता, या इसके लिए वो कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपके पार्टनर आपको जिस तरीके से देखते हैं, आप जिस तरीके से अपने पार्टनर को व्यू करते हो ना, वो अलग ही है ना? अलग ही है। मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए चाहत इतनी ज़्यादा होती है ना, कि लगता है कि बस तेरे लिए हम हैं जी,
होठों को सिए, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि बस मुझे तो बस तू चाहिए और बस तू चाहिए, ठीक है? आप दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ऐसा लगता है कि जो आप सोचते हो ना आपके पार्टनर को पता चलता रहता है ना? इसलिए मैं कहती हूँ कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करो आप। ऐसा लगता है जैसे कि किसी की यहाँ हेल्थ इश्यूज़ है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर ना बहुत सीरियस हो रहे हैं। यस, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर के मन में ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेज़ करते हुए खुद में नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, ठीक है? बहुत फीलिंग्स को दबाए हुए हैं आपके पार्टनर। देर रात जैसे होता है ना कि देर रात जो है ना ये व्यक्ति सो नहीं पाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा होता है लेकिन इनके दिल में वो सन्नाटा नहीं होता। इनके दिल में वो वही है उथल-पुथल मचता रहता है, आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी तस्वीर देखते रहते हैं, आपकी बातें याद करते रहते हैं, आपकी यादें सब अपने मन में दोहराते रहते हैं ये व्यक्ति, सब कुछ, ठीक है? कहीं न कहीं देखिए मुझे दिख रहा है कि उनके दिल में हल्की-सी बेचैनी भी होती है, एक तड़प भी होती है, आपको महसूस करने की, आपको करीब अ, देखने की, आपको करीब मतलब होता है ना कि करीबी जो चीज़ें हैं, करीबी जो रिश्ते हैं, ठीक है? वो चीज़ें आपके पार्टनर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन इमेजिन करते हैं कि आप उनके पास बैठे हैं, उनसे बातें कर रही हैं, उन्हें समझा रही हैं, उन्हें समझ रही हैं। देखो, बहुत इमोशनल आपके पार्टनर होते चले जा रहे हैं, बहुत इमोशनल। ऐसा लगता है कि आपके बगैर किसी और से कोई बात ही नहीं करनी है, किसी और से कुछ कहना ही नहीं है। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए अंदर ही अंदर एक होता है कि सपनों की दुनिया में खोते चले जाते हैं और सपनों की दुनिया में क्या देखते हैं आपको पता है? सपनों की दुनिया में ये व्यक्ति आपके साथ बेड पे का सीन देखते हैं आपके पर्सन। आपको लेकर बहुत ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। उनके मन में आपके साथ जुड़े कई सीन, कई पल, कई एहसास चलते रहते हैं। उनकी जो इमेजिनेशन है ना, एक दिशा में नहीं जाती है, बल्कि कई तरह उनकी जो सोच है ना, उनके मन में घूमती रहती है। कभी वो आपको अपने बहुत ज़्यादा करीब महसूस करते हैं, तो कभी वो आपकी केयर करने की इमेजिनेशन करते हैं। कभी वो आपके साथ सुकून भरे पल बिताने का सोचते हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी फैंटेसी बहुत इमोशनल है, रोमांटिक है, इंटेंस डिज़ायर से भरी हुई है। बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है उनकी एनर्जी।
उनकी चाहत बहुत तेज होती चली जा रही है देर रात। दिन में वो खुद को बिजी रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात आती है ना, मतलब उनकी जो सोच है ना, आपके ऊपर ही आगे टिक जाती है। यहाँ दिख रहा है कि कभी कभी उनके दिल में आपको महसूस करने की इतनी तेज इच्छा होती है कि वो बेचैन हो जाते हैं। उनकी फैंटेसी में आपके साथ करीबी, अपनापन और डीप जुड़ाव मुझे नजर आ रहा है। उनकी सोच सिर्फ पैशन नहीं है, बल्कि एकदम मासूम सा प्यार, और कह सकते हैं कि वो कोमल से एहसास से जुड़ी हुई है। वो आपके साथ सॉफ्ट, केयरिंग और इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं गाइस। उनकी जो हिडन फैंटेसी दिखाई दे रही है ना मुझे, वो दिख रहा है कि आपके साथ बैठकर बातें करना, हंसना और एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करना, ये मुझे दिख रहा है। काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपकी जो पर्सन है, उनके अंदर मतलब बहुत डीप और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन आपके पार्टनर खुलकर स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी कह सकते हैं कि हिडन फैंटेसी में आप उनके पास होती हैं, और वो आपको पूरी तरह महसूस करना चाहते हैं। उनके अंदर की डिज़ायर बहुत कंट्रोल्ड है, कहूँगी कंट्रोल्ड है। और मैं कहूँ कि वो बहुत इंटेंस भी दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। आप उनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। वो आपकी आवाज़, बातें, अंदाज़, मासूमियत, गहराई, सबसे सबसे प्रभावित मुझे नज़र आ रहे हैं। उनकी फैंटेसी में आप बहुत सॉफ्ट हो, केयरिंग हो और मतलब अट्रैक्टिव रूप में मुझे नज़र आ रहे हो। वो सिर्फ आपको चाहते नहीं है, बल्कि महसूस भी करते हैं। और देर रात जब पूरी दुनिया शांत रहती है ना, तब उनका मन सिर्फ आपकी तरफ भागता है। वो सोचते हैं कि काश, काश आप उस समय उनके पास होती। वो कल्पना करते कि आप उनके बहुत करीब हैं, उन्हें समझ रहे हैं, उनकी थकान उतार रही हैं आप, उनके दिल को सुकून दे रही हैं आप। उनकी फैंटेसी बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग और अपनापन दिखाती है। वो आपके साथ ऐसा कनेक्शन चाहते हैं जहाँ शब्दों की ज़रूरत ही ना पड़े। उनकी सबसे गहरी चाहत पता है क्या? आपके साथ एक ऐसा रिश्ता जहाँ वो खुद को जो है ना, खुद को मतलब खुद बना सकें, जहाँ वो अपनी कमज़ोरी दिखा सकें, अपनी थकान उतार सकें, अपनी भावनाएँ खोल सकें। उनकी फैंटेसी में आप वो इंसान हैं जिसके सामने वो टूट भी सकते हैं। आपके पर्सन अपनी फैंटेसी को छुपाते भी हैं, आपको पता है? नहीं पता है? चलो मैं बताती हूँ। वो छुपाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि आप कहीं मना मत कर दो। आप मना कर दोगे तो फिर इनका क्या होगा भाई? इनका कैसे होगा? कैसे चलेगा फिर? या फिर हो सकता है कि आप इनको जज करो। आप अपने इमोशंस एक्सपोज़ करने का भी जो है ना, इस व्यक्ति को थोड़ा डर मुझे नज़र आ रहा है, इसलिए वो अपनी डीप चाहत अपने दिल में ही दबा कर रखते हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई उनकी एनर्जी ये कह रही है कि ये जो फैंटेसी है ना, धीरे-धीरे रियल लाइफ में बदलना चाहती है। लेकिन वो बहुत सोच समझ कर ना हर कदम उठाते हैं, ठीक है? वो आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, बहुत सीरियस। उनके मन में आपके लिए ना लॉन्ग टर्म कनेक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है।
मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि भाई ये जो व्यक्ति है ना आपके, देखो आप इंतज़ार कर रहे होगे कि अरे यार इतना सोचता है मेरे बारे में तो ये एक्शन क्यों नहीं लेता, मैसेज क्यों नहीं करता, मुझे अप्रोच क्यों नहीं करता? आपके मन में ये हो रहा होगा ना, चलो मैं बताती हूँ आपको। मुझे दिख रहा है कि वो अभी बहुत ज़्यादा सोच-विचार की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। प्लानिंग कर रहे हैं व्यक्ति। वो हर कदम बहुत प्लानिंग के साथ उठाना चाहते हैं। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। वही हाल है आपके पार्टनर का। उनके मन में आपको अप्रोच करने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन वो जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब वो कदम बढ़ाए ना तो बिल्कुल सही समय पे एकदम एग्ज़ैक्ट लगे कि हाँ, ये डिवाइन टाइमिंग है तो ठीक है, परफेक्ट मैं एक्शन ले लूँगा। मुझे ये दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, उनका स्वभाव थोड़ा स्लो दिख रहा है, लेकिन वो जल्दी किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जब बढ़ते हैं ना, तो वो पूरी ईमानदारी के साथ और रियलिटी के साथ ये व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। मैं ये भी आपको बता देती हूँ। इसलिए उनके एक्शन में थोड़ी देर तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन उनका इरादा बहुत क्लियर होगा, बहुत क्लियर एकदम। आपको साफ समझ में आएगा कि ये व्यक्ति क्यों आए हैं। अचानक से आपको उनकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल या कहें तो किसी तरीके का कॉन्टैक्ट करने का, है ना? ये चीज़ आपको दिखेगा। ये अनएक्सपेक्टेड होगा गाइस, टोटली अनएक्सपेक्टेड। जब आप सोच भी नहीं रहे होंगे ना, तभी वो अचानक से सामने आ जाएँगे आपके, आपसे बातें करने लगेंगे, ठीक है? उनके अंदर थोड़ा डर है और झिझक भी दिखाई दे रहा है। डर इस बात का है कि आप क्या सोचोगी? आपका रिएक्शन क्या होगा? इसी डर की वजह से वो कई बार खुद को ना रोक लेते हैं, कई बार खुद को रोक लेते हैं। वो अपने दिल की बात भी आपसे कहना चाहते हैं और अपने दिल की बात ये व्यक्ति ना ज़रूर कहेंगे, ज़रूर कहेंगे। एक तरीके से एकदम सीधे शब्दों में नहीं कहेंगे, लेकिन अपने एक्शन और केयर से ना वो अपनी फीलिंग्स ज़रूर दिखाएँगे आपको, ठीक है? एकदम दिखाएँगे। मुझे दिखता है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, देखो बहुत बहुत सोचेंगे, समझेंगे, फिर ये व्यक्ति एक्शन डिसीज़न लेने का सोचेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर ना ऐसा लगता है कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसे नहीं कर सकता। ये व्यक्ति के मन में ये है, बहुत ज़्यादा ये ऐसे-वैसे सोचने वाले आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब टोटली ऐसा लगता है ना जैसे कि नहीं यार, मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है फालतू का, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे पॉज़िटिव सोचना है। हमेशा जो है ना पॉज़िटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं, पॉज़िटिविटी लाके रखनी है ना? क्योंकि ये व्यक्ति अंदर से एकदम से नेगेटिव वर्ड्स तो बोलना ही नहीं चाहते हैं, नेगेटिविटी में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। ये व्यक्ति के मन में है कि आपको अपनापन दिखाए, आपको अपना प्यार दिखाए, है ना? शायद आप इनको समझो, ये इनके अंदर एक होप तो दिखाई दे रही है मुझे, जो कि बहुत अच्छी होप दिखाई दे रही है, ठीक है? बहुत अच्छी होप दिखाई दे रही है। लग रहा है कि भाई आप जो है इनको होपफुल बना रहे हो। आपने बना दिया है भाई, आपने होपफुल इनको बना दिया है ऑलरेडी। सो नो डाउट कहीं न कहीं कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो शायद आप नहीं जानते हो, लेकिन सामने वाला बहुत जानता है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपको पाने की चाहत बड़ी ज़्यादा है। देखो आपकी तरफ आने की आप आपकी तरफ आने की चाहत भी दिखाई दे रही है इनकी। वो है ना कि चाहे कुछ भी हो मैं तो उसकी तरफ
आके रहूँगा, या वो मेरी तरफ आके रहेगी, या मेरी ज़िंदगी में वो एक मेरे लिए स्पेशल पर्सन है, ठीक है? सो आपके पार्टनर उस लेवल के थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को बेचैन किए हुए हैं, बहुत बेताब हुए हैं आपके पर्सन, ठीक है? बेचैनी, बेताबी इनके चेहरे से तो नज़र आ ही रही है, साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि भाई कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इस व्यक्ति को कहना सही नहीं लगता है। फिर लगता है कि नहीं, मुझे बोल देना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति को थोड़ा इरिटेशन होता है, थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ा इस व्यक्ति को चिड़चिड़ापन होता है। चिड़चिड़ापन इसलिए होता है क्योंकि ये व्यक्ति जब देखते हैं ना कि आप जो है ना अपना ध्यान किसी और की तरफ लेके जा रहे हो, या आपका ध्यान कहीं और इनसे भटक के कहीं और चला गया है, सो यस, अब किसी भी व्यक्ति को थोड़ा वो लगता तो है ही ना, थोड़ा लगता है ना कि यार, मतलब हम इसके लिए कोई मायने नहीं रखते क्या? कि ये हमें ऐसे कर रहा है, या ये हमसे ऐसे रूडली बातें कर रहा है। सो आपके पर्सन के मन में ये बातें चलती हैं। कहीं न कहीं ये बातें तो है, एंड क्या ही कहा जाए, रिश्ते ऐसे ही होते हैं, जिसमें इंसान जो है ना अगर ना सँभल के रहे तो फँस ही जाता है। एक तरीके से फँसना ही होता है ना। सो आपके पार्टनर के मन में, दिल में, दिमाग में एक ही ख़्याल आ रहा है कि भाई मुझे अभी फ़िलहाल शायद मैं कुछ ना कह पाऊँ, या मेरा करना या मेरा बोलना ठीक नहीं होगा। ये व्यक्ति के मन में ये चीज़ें चल रही हैं, बार-बार चल रही हैं। दिल में जो तकलीफ़ें हैं ना, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। अब देखो, तकलीफ़ है तो है, लेकिन ये व्यक्ति को ये ज़रूर दिख रहा है कि हाँ, ये व्यक्ति आगे बढ़ेंगे, या ये व्यक्ति कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। मुझे दिख रहा है कि यस, ये जो व्यक्ति है आपके साथ एक तरीके का जो रिश्ता है उसको कंटिन्यू करके आपके साथ आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति आपके साथ अपने रिश्ते में, अपने कनेक्शन में वो प्यार देखना चाहते हैं, प्यार निभाना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एक चूल मची हुई दिखाई दे रही है, एक्शन लेने की, डिसीज़न लेने की। तो मैं एक्शन लेने की, डिसीज़न लेने की बात कर रही हूँ ना, तो टाइम पीरियड की मैं बात करूँ तो मुझे ना 7 से 12 दिनों के 7 से 21 दिनों के भीतर की एनर्जी दिखाई दे रही है, अगले 7 से 21 दिनों के अंदर। उनकी तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आने की संभावना मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है? या कोई कॉल, या अचानक से जैसे मिलना-जुलना हो गया, अचानक से बातचीत हो गई, है ना? बिना किसी प्लानिंग के, ये दिख रहा मुझे। वो आपको लेकर बहुत कन्फ्यूज़न में नहीं है, बल्कि बहुत सीरियस मुझे नज़र आ रहे हैं। उनका दिल बार-बार उनको आपकी तरफ खींचता है, एंड वो खुद से लड़ते हैं, लेकिन आखिरकार खुद की ही सुन लेते हैं आपके पार्टनर। सुनना तो पड़ेगा भई इस व्यक्ति को। आपके पर्सन आपके साथ ना ये रिलेशनशिप चाहते हैं। उनकी एनर्जी बताती है कि वो आपको हल्के में नहीं ले रहे हैं अभी फ़िलहाल। आपको जैसे इग्नोर कर देना, या आपकी बातों को इग्नोर कर देना नहीं हो पा रहा है। वो आपके साथ एक स्टेबल, सिक्योर और रियल कनेक्शन चाहते हैं। वो आपको बहुत ड्रामेटिक तरीके से नहीं, बल्कि बहुत सादगी से आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनका तरीका होगा धीरे-धीरे बात बढ़ना, केयर दिखाना, आपकी ज़रूरतों को समझना, आपकी लाइफ़ में अपनी मौजूदगी बढ़ाना। पता है सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है? सबसे बड़ा ब्लॉकेज है उनका डर। डर है रिजेक्शन का, डर इमोशनली हर्ट होने का है, और डर खुद को एक्सपोज़ करने का भी दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना चाहिए?
देखो मैं तो कहूँगी कि भाई आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए यहाँ पे। उन्हें स्पेस दीजिए, पॉज़िटिव एनर्जी भेजिए और यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, ठीक है? आपको मैं यही कहूँगी, ये मेरा बेस्ट तरीके का मतलब मैं आपको कहूँगी कि भाई ये मेरी गाइडेंस है कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए और देखना अगर आप ये करोगे ना, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है? ज़रूर फ़ायदा होगा और आप मुझे कमेंट करके बताओगे भी, मुझे मैसेज करके बताओगे भी। अपने पार्टनर को पॉज़िटिव एनर्जी भेजो आप, आज से ही भेजना शुरू करो। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उस वक़्त से ही आप अपने पार्टनर को पॉज़िटिव वाइब, पॉज़िटिव एनर्जी भेजना स्टार्ट करो, देखो इनकी हीलिंग होती है कि नहीं एंड जो भी ब्लॉकेजेज़ हैं, वो ख़त्म होते हैं कि नहीं। ये व्यक्ति पॉज़िटिव होंगे और इनके ब्लॉकेजेज़ जो भी हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे आपके साथ, ठीक है? सो बी पॉज़िटिव। सो चलो कैंडल को रख देती हूँ अब। तो रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर रीडिंग आपके दिल से जुड़ी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में 333 ज़रूर लिखिए ताकि और चीज़ें हम जान सकें, ठीक है? तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे